दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। छत्रपति संभाजीनगर अजंता अलोरा गुफाएं, दौलताबाद किला, घृणेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। छत्रपति संभाजीनगर सिडको N9 क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी मंगला दीदी जी। आपका जन्म 1964 में महाराष्ट्र के लातूर में हुआ है। बचपन से ही आप पढ़ाई, भक्ति आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप साधारणता, हर्षित मुक्ता, मधुरता, सरलता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। 1982 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1983 में आप अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1995 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। तब से आपने छत्रपति संभाजीनगर के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1996 से सिडको N9 में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों सफल कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 3 सब सेंटरों में 700 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। बचपन से ही हमारा सारा परिवार धार्मिक परिवार, उसमें हम 3 बहनें और 2 भाई। हमारे पिताजी माड़करी है, वारकरी, तो वो बचपन से हमको सिखाते थे हरिपाठ आदि बोलना। तो हम बचपन से ही 5 हरिपाठ पिताजी के साथ करते थे। तो हमको वो टाल बीना भी बजाना पिताजी ने सिखाया। तो हमको भक्ति की बहुत लगन थी। थोड़ा सा बड़े हुए तो जैसे हमारी मम्मी जो है बहुत उपवास आदि करती थी, तो हम भी मम्मी को देखते देखते उपवास आदि पकड़ते। सारे जितने भी वार है 2-3 वार छोड़ करके सारे उपवास हम करते थे। हमें बचपन से ही मालूम नहीं हमारे परिवार में किसी ने शराब पिया या मांस मदिरा किया। हाँ, प्याज लहसुन खाते थे, लेकिन ये मांस मदिरा आदि ऐसी कोई तामसिक चीज़ें बाहर खाना, क्योंकि हम गांव में रहने वाले। तो मेरी एज अभी 61 है। तो बचपन में हम झड़पी में 7वीं तक गांव में पढ़े। तो उसके बाद फिर हमारे बड़े भाई ने हमको पढ़ने के लिए तालुका प्लेस लेके गए। परभनी जिला में गंगाखेड़ तालुका है। मैं माना तब तक मैं मम्मी जो भी करती थी वो सीखती थी, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कोई भी घर के काम हो, वो सारा मम्मी का देखते देखते हम सीख गए। तो बचपन से ही सारे ये भक्ति के संस्कार होने के कारण हम हमारे लौकिक घर में खेती है, तो खेती में भी हमने मंदिर बनाया। क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है अभी जो ज्ञान में चलता है, कुमार है, और एक छोटी बहन है। तो हम सब तीनों एक के बाद एक का देख करके दूसरे सीखते थे। और खेतों में भी हम मंदिर बना करके वहाँ पर भी पोथी आदि पढ़ते थे। और हमारे जो भी क्लास के माना दोस्त आदि होते, सहेलियाँ होती है, उनको भी हम खेती में ले जाकर शिव लीलामृत आदि पढ़ते थे। वहाँ पर हमने शिव का मंदिर बनाया जो अभी तक भी खेती में है। तो बचपन से ही ऐसे हमारे संस्कार थे। फिर पढ़ाई के लिए भाई ने अपने साथ मुझे लेके गए। 8वीं क्लास में मैं गंगाखेड़ में पढ़ने के लिए अकेली गई, लेकिन मुझे वहाँ ऐसे करमता नहीं था। ऐसे
तो फिर मेरे साथ मेरे छोटे भाई को भी भाई लेके गए। तो वहाँ पर भी हम भाई कृषि अधिकारी थे, तो हमें क्वार्टर था, तो उस क्वार्टर में भी हम मंदिर बना करके वहाँ ऐसे पोथी आदि पढ़ते थे, माताओं को बुलाते थे। तो हमारे ही लौकिक रिश्ते में एक माता जी हमारे पास आती थी, तो उसको हम पानी देते थे तो वो नहीं पीती थी। कभी भोजन के लिए बोलते थे तो भी भोजन नहीं खाती थी। तो मैंने कहा हम तो इतना भक्ति करने वाले हैं, हम कोई ऐसा वैसा खाने वाले नहीं हैं, फिर भी ये माता जी क्यों नहीं पानी पीती, क्यों नहीं भोजन करती है। तो मैंने उसको बोला कि आप ऐसा क्यों करते हो, क्यों नहीं खाना खाते हो। तो उसने बोला मेरा व्रत है। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा आपका व्रत है जो हमारे से भी निराला है, हम भी तो व्रत करते हैं, तो आप पानी क्यों नहीं पीते। तो फिर उसने शुरू में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे मेरी 10वीं हो गई। तो 10वीं के बाद वो वहाँ पर गांव में रहते थे, वहाँ से वो आ गई वहाँ पर। तो उनसे हमारा बहुत घनिष्ठ रिश्ता नाता जुट गया। जो उसको बच्ची नहीं थी तो मैं उनके पास जाती थी, सारा उनके साथ घुल मिल करके हम रहते थे। तो मैंने देखा कि ये सुबह जल्दी उठती है माता। वैसे तो हम लोगों को सेंटर क्या है कुछ भी नहीं पता, न हमने ये प्रदर्शनी देखी, ना सेंटर देखा, ना क्लास किया, लेकिन उसके उस व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हो गई। और मैंने कहा मैं भी ये व्रत रखूँगी तो मुझे क्या प्राप्ति होगी। तो उसने कहा आपको भगवान मिलेंगे। तो मैंने कहा भगवान कैसे मिलेंगे। तो बोला 7 दिन आप 7 दिन प्याज लहसुन छोड़ दो। तो मैंने कहा आज से ही छोड़ देती हूँ। तो मैंने प्याज लहसुन का भोजन बनाना ही छोड़ दिया और मैंने खाना बंद कर दिया। तो वो मुझे मुरली पढ़ के सुनाती थी, लेकिन हमको समझ में कुछ नहीं आता था क्योंकि ज्ञान तो नहीं था। उसके 2 शब्दों से मैं ज्ञान में आई। मैंने कहा ऐसा कौन सा भगवान है जो ये इतना आप व्रत रखते हो, जो पानी भी नहीं पीते हो और खाना भी नहीं खाते हो। तो उसने कहा ऐसा भगवान है जो उसको याद करने से हमें झलक आती है। उस झलक शब्द से मैं ज्ञान में आ गई। तो फिर वो मुझे सुनाती गई ऐसा बाबा है, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, वो ज्योति बिंदु है, हम आत्माएं हैं, हम आत्मा। तो मुझे धुन लग गई कि भ्रुकुटी में हम आत्मा है। तो जो सुनते गए, कोई क्वेश्चन नहीं मन में, बस वो सुनते गए। और उसने फिर हमारे लिए उदगीर गए। तो उदगीर में सेंटर ढूंढा और वहाँ से उसने मेरे लिए एक प्रदर्शनी की किताब लाई। तो वो किताब मैंने देखी, बहुत अच्छा लगा। फिर वो धीरे धीरे जैसे मालूम पड़ा वैसे उदगीर में मुझे लेके गई शिवरात्रि के दिन। फिर शिवरात्रि के दिन वहाँ आए थे जो बिदर के संतोष दीदी, बहुत माना वो जैसे इतने रेड लाल इतनी मेरे को तेजस्वी लगे कि मुझे उस समय लगा कि मुझे ऐसी जीवन बनानी है, मुझे ऐसा ही बनना है। क्योंकि बचपन से हमारे संस्कार शादी करना ये तो कभी संकल्प में भी नहीं आता था। तो ऐसा जीवन पसंद कर लिया अंदर से, जो बाबा को देखा भी नहीं था। तो उस समय 6 मास हुए, वो माताजी मेरे को मुरली सुनाती थी और वो मुरलियाँ भी कैसी होती थी, पन्ने फटे हुए जो पीले हो गए हैं, उसको ही संभाल के वो माताजी मुरली मुझे सुनाती थी। ऐसा बाबा आया है, ऐसा विनाश होना है, ऐसा स्वर्ग आना है। वो बोलती थी, मेरे को इतना अंदर से खुशी होती थी कि मुझे भी ऐसे सतयुग में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो फिर वो जब अमृत वेले उठती थी, मैं उसके बाद उसके साथ ही रहती थी। रात्रि में रोज़ उसके साथ सोने के लिए जाती थी, क्योंकि वैसे वो हमारे बहुत नज़दीक के रिश्तेदार थे। उसका जो पति था वो मेरा चचेरा भाई था, तो वो मैं उसको कुसुम बहन बोलती थी। तो उसने ये सब
किया तो मैं अमृत वेला उठ के वो भोजन जब खाती थी उस समय वो कुछ बाबा की याद में भोजन करती थी। मैं कहती थी भाई आप भोजन करते समय भी शांत में बैठते हो, क्या बोलते हो? तो वो बोलती थी कि शिव बाबा आ जाओ, खाने भोजन करने के लिए आओ, आपने ही ये पवित्र भोजन बनाया है, आपकी ये पवित्र किरणें इसमें डालो जो हम खाए और हमारा मन और बुद्धि शुद्ध हो जाए। मैं भी ऐसा ही रटन करती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा और मैं कॉलेज में जाने लगी, क्योंकि कॉलेज के समय ही जो 11वीं में थी उसी समय मुझे ये ज्ञान मिला। तो जैसे मैं कॉलेज में गई तो मुझे उस भान ही नहीं था, बस मेरे स्मृति में एक ही था, विनाश होना है, सतयुग आना है और उस सतयुग में मुझे जाना है और मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। बस ब्रह्मा कुमारी क्या होती है वो भी इतना मालूम नहीं था, लेकिन हमको ये प्रेरणा मिली और हम अमृत वेला उठते थे। लेकिन धीरे धीरे भाई भी, हम 2 बजे 3 बजे उठ कर बैठते थे तो भाई बोलते थे ये कभी हिले भी, तो हम सो जाते थे, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी हमारे साथ में रहता था। तो वो भी मैं जैसे करूँ वो वैसा करता था, हर चीज़ वो फॉलो करता था। तो हम दोनों भी एक दो मिल करके, एक दो का देख करके ज्ञान में आ गए। ज्ञान क्या है ये मालूम भी नहीं था, लेकिन बाबा ने हमको बहुत खींचा। और जब हम कुछ पानी भी भरते थे ना, उस समय हमको आकाश में सितारे दिखाई देते थे और जैसे बाबा की याद में ही हम खोए हुए हैं और हम एक जो भी घड़ा भी उठा रहे हैं तो बाबा हमारे साथ है, ऐसे हमको लगता था और अनुभव होता था। ऐसे करते करते फिर वो माता जी को लगा कि इसको ब्रह्मा कुमारी बनाना चाहिए। लेकिन वास्तविक बात ये है, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन थोड़ा सा अंदर से भय होता है ना, डर होता है, तो ऐसे डर लगता था कि मेरा संकल्प तो ये रहता था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, लेकिन भय रहता था कि मैं अंत तक चल सकूंगी या नहीं। इसीलिए फिर तुरंत मेरे को उसने मना समझने भी दिया कि साड़ी ला के रखी, तो मैं डर के मारे गई ही नहीं। तो फिर 6 मास हो गए, तो 6 मास में बाबा से मिलन मनाने के लिए मधुबन जाना हुआ। 1988 में बाबा मिलन में गए, लेकिन पहले हम 82 में बाबा से मिलन मनाए। तो बाबा के पास जाने के बाद जाते जाते भी हम सायन में गए, वहाँ पर वीटी में हम रुके। तो 2 कन्याएं मिलकर हमने 12 जन गए थे, तो हमने पूरा सामान संभाला। हमने कहा जाओ आप वहाँ और हमारे लिए भोजन लेके आना। तो वो गए और वहाँ जाके ब्रिजेंद्रा दादी से मिलकर वहाँ से सायन से भोजन लेकर के आए। भोजन लेकर आए, हमने खाया, फिर मधुबन में गए। मधुबन में जाते ही मुझे इतना आनंद हो गया, तो मुझे बस सिर के ऊपर लाइट का झाड़ दिखाई देता था और उस झाड़ के नीचे मैं बैठी हूँ। अब इतना मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन हमको योग लगाना नहीं पड़ा। जब बाबा मिलन की बात आई तो उस समय मेडिटेशन हॉल था, उसमें सब देश वाले विदेश वाले सब बैठे थे। हमारा पीछे की साइड में नंबर लगा, तो सबको उस समय बाबा पर्सनल बुलाते थे और वरदान देते थे। तो उस समय गुलजार दादी जी आए, बैठे, तो उनकी जो आंखें हैं, उनकी आंखें देखकर मुझे डर लगने लगा। तो एक एक जाके मिलते थे। मैंने वो माताजी को बोला कि माताजी मैं तो नहीं आने वाली, आप लोग जाओ, मैं यहाँ से उनको देखूंगी। आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि मेरे को 6 मास ही हो गए थे ज्ञान में चलते हुए। तो उसने कहा कि चलो एक एक का नंबर लगता है, हमको जाना ही पड़ेगा। फिर हमारा नंबर 3 साढ़े 3 बजे आया। हम सामने गए, डरते डरते मैं पीछे पीछे गई, खड़ी हो गई। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैं ऐसी गुम हो गई, जो बाबा की आंखें देखकर जैसे गुम हो गई। तो सब मुझे बोल रहे हैं चलो अभी मिलना हो गया। बाबा ने उस समय, हम 2 कन्याएं थी उसमें,
तो हम लोगों को वरदान दिया, दोनों को मिलाकर, तुम सेवाधारी बनो। तो बस वो सुन लिया, लेकिन मैं होश में नहीं थी। बस बाबा को देखती, डर मेरा निकल गया और मैं बस बाबा को देखती ही रहूँ, देखती ही रहूँ, देखती ही रह गई। इतनी करंट आई, फिर मैं जगह पे आके बैठी तो भी मुझे पता नहीं चला कि मैं जगह पे आके बैठी हूँ। तो सुबह 4-5 बजे तक भी हम वहाँ बैठे रहे। नींद नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि सिर्फ मुझे 6 मास ही ज्ञान में चलते हुए हुआ था। वहाँ से बहुत अच्छा हम 8-10 दिन रहे, बहुत अनुभव किया। वो माताजी ने भी बहुत अच्छा हमें, क्योंकि हमें कुछ किसी के साथ बाहर जाने की भी आदत नहीं थी। हमने कभी लौकिक में भी कभी बाहर जाना ये मालूम नहीं था। हम जब बस खेती में जाते थे और घर में आते थे, स्कूल में जाते थे और पढ़ते थे। बस मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि मुझे जॉब आदि करना है, लेकिन भाई का लक्ष्य होता था कि मुझे सारे परिवार को पढ़ाई में आगे करना है। इसीलिए उसने हम सबको अपने साथ ले जाकर पढ़ाई। फिर मैं ये ज्ञान में आने के बाद फिर गुप्त हम चलने लगे। और यहाँ आने के बाद तो भाई मुझे जाने के लिए मना करते थे, लेकिन उनके घर में जाने के लिए मना नहीं करते थे। मैं उनके पास जाकर के रोज़ ये ज्ञान योग करती थी। फिर कुछ समय के बाद वहाँ सेंटर खुला, तो सेंटर पे जो दीदी आते थे, उस समय बापू नगर की भारती दीदी थे। हमको जन्म देने वाले, आगे बढ़ाने वाले जो बापू नगर अहमदाबाद में भारती दीदी थे, उनके द्वारा हमने पहला प्रवचन सुना, जो गंगा खेड़ में। वो कन्याओं के तरफ बहुत ध्यान देती थी। लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, वहाँ पर हमने सुना। फिर हमको वो उदगीर में भी कभी कभी बुलाते थे, लेकिन मेरा थोड़ा नेचर जो है ना, मैं डरती बहुत थी, और इसीलिए मुझे डर के कारण लगता था कि मैं समर्पित तो हो जाऊँ, लेकिन बाबा मुझे ऐसे समर्पित करना जो मुझे पता ही न चले। सचमुच ऐसा ही हम पढ़ाई के लिए, फिर वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया। फिर यहाँ औरंगाबाद में आए। औरंगाबाद में हमारे शीला दीदी, माटुंगा के वंदना दीदी, उनके कनेक्शन में आए। बहुत अच्छी हमें पालना मिली, और दीदी हमको आगे बढ़ाते थे, कहते थे बस जब ज़रूरत पड़ेगी, जब दीदी बोलेंगे तब तक आप तैयार रहना। तब तक हम अंदर से तैयारी करते थे। डर लगता था, बहुत डर लगता था। अंदर से तो बाबा के लिए बहुत प्यार था, लेकिन डर लगता था। तो ऐसे ही कई सिचुएशंस आई ज़िंदगी में, तो उसको भी बाबा के बच्चे होने के कारण हम सहज पार करते गए। उसमें लौकिक हमारी भाभी ने भी शरीर छोड़ा, बहुत कुछ बातें हुई, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जो आज तक भी किसी भी बात का हमारे मन पर असर नहीं होता। थोड़ा समय के लिए भी कुछ आया मन में तो वो झट निकल जाता। ये बाबा की हमारे ऊपर खास कृपा है, जैसे वरदान है। तो हमारे शीला दीदी, वंदना दीदी ने हमारे ऊपर बहुत पालना दी, हमें तैयार किया। और एक दिन मीटिंग का समय था, दीदी ने हमको बुलाया, बोला सेंटर संभालोगे? उस समय कोई नहीं था। तो हमने कहा हाँ, हम 2 बहनें हैं, 2 मैं जॉब भी किया, लुपिन कंपनी में 10 साल जॉब किया। जॉब करते करते हम जो भी दीदी सेवा बताते थे वो करते थे। तो समर्थ नगर में पहला, वहाँ से दीदी शाहगंज में थे, वहाँ से समर्थ नगर आए। समर्थ नगर आए तो समर्थ नगर के नीचे कुछ कमरे थे, तो उस एक कमरे में हम 2 बहनें और एक भाई रहते थे। तो वहाँ रहते हम, ऊपर ही सेंटर था, तो हम ज्ञान योग करने के लिए जॉब भी करते थे। सुबह भाग दौड़ के भोजन बनाना होता था, भोजन का डब्बा भी बना के हम 6:30 बजे ऊपर क्लास के लिए पहुँच जाते थे, और 7:45 बजे निकल कर हम गाड़ी पकड़ते थे। और शाम को आने के बाद फिर दीदी जो भी सेवा बताए वो हम सेवा में हाजिर रहते थे। फिर भी अंदर कुछ मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं थी, मैं बहुत चुन चुन के बोलती थी, इतना ज़्यादा मुझे बोलने की आदत नहीं थी।
तो धीरे धीरे एक दिन दीदी बोले कि आप संभालेंगे? मैंने कहा हाँ। तो कंपनी की भी एक सहेली निकली, तो उसने मैं जो करती थी उसको बहुत पसंद आता था, तो उसको बताया। तो मैंने जहाँ सेंटर था उसको लेकर के गई, उसका 7 दिन का कोर्स कराया। जो मैं करती थी वो भी ऐसे ही ज्ञान में चली, अब वो भी समर्पित है। मैं 6 मास पहले सरेंडर हो गई, 1995 में सरेंडर हो गए, और वो भी 1995 में नवंबर मास में यहाँ सिडको में सेंटर खुला। तो दीदी ने हमको यहाँ 4 बहनें थी, अब उनके भी अलग अलग जगह पर सेंटर खुल गए। तो पहला था समर्थ नगर और दूसरा यहाँ सिडको में खोला, जहाँ पर समर्थ नगर में हमारे शीला दीदी रहते थे। वहाँ से यहाँ खोल के दिया तो हम 2 बहनें जॉब में जाते थे और 2 बहनें सेंटर पर रहती थी। हम सुबह मुरली सुनाकर जाते थे कंपनी में, लेकिन कंपनी में भी हम वर्क जो करते थे उसमें भी हमें बहुत बाबा की याद रहती थी। तो वहाँ पर लोग बोलते थे ये देव लोग हैं, और बोलते थे क्या है तुम्हारा ज्ञान। हम उनको बोलते थे, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ आने की, ऐसे कोई प्रोग्राम होते थे हम उनको बुलाते थे तो वो आ जाते थे। लेकिन उसमें से ही आज हमारी 2-4 माताएं कंपनी से बहुत सारी अभी कनेक्टेड है। और यहाँ पर देखो हमारी लता बहन करके है, उनकी बेटी भी शिवाजी नगर में सरेंडर है। ऐसे देखते देखते बहुत सारे ज्ञान में भी आ गए, और वो देखते थे कि ये प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। कुछ प्रोग्राम होते हैं तो भी हम कुछ खाते नहीं थे, तो उनको बहुत वंडर लगता था, क्योंकि कंपनी में तो बहुत सारे माल ठाल खिलाते थे, लेकिन हम लोग नहीं खाते थे। तो वो हमारे लिए ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आते थे, फिर भी हम लोग वो भी नहीं खाते थे। हम वो लेकर के आते थे और सेंटर पे देते थे। जो भी हमें मिलता था वो हम सेंटर पे देते थे। तो बाबा के लिए बहुत हमारे दिल में बहुत ऊंची भावना रहती थी। धीरे धीरे हमारा संकल्प, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आई और बीच में कुछ शादी का भी ये चला, तो उस समय मेरे मन में संकल्प चला 5000 बरस का ड्रामा है, अगर ऐसे गिरेंगे तो ऐसा ही शूट होगा। तो मैंने भाई को बोला बिल्कुल नहीं, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे ऐसा ड्रामा नहीं बनाना है, आप कुछ भी कर सकते हो, हम तो तैयार नहीं हैं। तो अभी तो हमारे सारे परिवार वाले ज्ञान में चलते हैं, उसमें हमारी मम्मी भी ज्ञान में चलती है। अभी अभी इंसिडेंट हुआ, हमारी माताजी को 4 मास हुए, शरीर छोड़ा। लेकिन जब माताजी ने शरीर छोड़ा तो भी हमको कुछ दुख नहीं लगा, कुछ भी फीलिंग नहीं। अभी तक भी हमें माताजी की कभी याद भी नहीं आती है। ऐसा बाबा ने और इस ब्राह्मण परिवार के हमारे भाई बहनों ने, हमारी साथी बहनों ने भी हमें बहुत बहुत मदद किया, और इस सेवा के क्षेत्र में हमें बहुत मदद करके, साथी बन करके यहाँ पर अभी 2 सेंटर खुले हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल मैं यहाँ अकेली हूँ, और मेरी बहनें जो 2 है अभी, जिनका आपने अनुभव ये कराया, तो वो मुझे साथ देती हैं, आती हैं, मदद करते हैं, जब बुलाओ आते हैं। और भाई बहनें भी बहुत सदोरे हैं और ये उन्नति अच्छी करते हैं, सुबह जल्दी आते हैं, योग करते हैं, बहुत सदोरे हैं। या औरंगाबाद के भाई बहनें कभी अपोजिशन नहीं करते, बहुत अच्छे हैं, सदोरे हैं। उनके लिए हमारे मन में भी सदैव शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रहती है। देखो स्वभाव संस्कार की कुछ बातें तो होती है, हम राजयोग सीखते रहते हैं, तो इस राजयोग के आधार से हम अपने मन को कैसे सुधारते हैं, और मन में ऐसे कई श्रेष्ठ संकल्प आते हैं कि ये तो हमारे भाई बहनें हैं। जैसे हम लौकिक में अपने भाई बहनों का दिल में नहीं लगाते, ऐसे हमें ये भी नहीं लगाना है। हर चीज़ हम लौकिक के साथ जो हमने मेलजोल किया, ऐसे यहाँ पर भी हम सोचते हैं यही तो हमारे बिछड़े भाई बहनें हैं। जो सच्चे भाई बहनें तो ये हैं जिनके साथ हमारा ये
संबंध जुटा है। तो ऐसे अभी तक जो भी कुछ होता है तो हम सब मिलकर के करते हैं। हमारे बड़े दीदी शीला दीदी भी हमको बहुत आगे बढ़ाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हर भाई बहनों का, और सभी को छोटे हो बड़े हो हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। और विशेष करके हमारे शीला दीदी तो है, लेकिन हमारे संतोष दीदी भी हम सबको बहुत लाड़ प्यार दुलार रिस्पेक्ट, जिसको जगह जहाँ जाना है वहाँ, लेकिन मर्यादा में कैसे रहना है वो सिखाते हैं। तो हम भी भाई बहनों को श्रीमत और नियम मर्यादा में कैसे रहना है वो सिखाते हैं। कोई ऊपर नीचे होता है तो भी हम अपनी भावनाओं को अशुद्ध नहीं बनाते, श्रेष्ठ बनाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अभी हमारा पुरुषार्थ जो है इस रीति से चल रहा है। कई जीवन में परिस्थितियाँ तो आती ही रहती है, लेकिन बाबा का ज्ञान इस इतने समय से जो ज्ञान बुद्धि में चला है, योग किया है, हमको योग में बहुत इंटरेस्ट, माना ज्ञान से भी ज़्यादा, माना ज्ञान मुरली तो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन योग करना बहुत अच्छा लगता है। बाबा से बैठते ही हमें आंसू आ जाते हैं, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने हमें ऐसी जीवन दी जो दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसमें से बाबा आपने हमें अपना बनाकर कितना दुलार दिया, कितना उपकार किया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें ऐसी महान आत्मा का संग मिला है, क्योंकि मैं उनको देखती आ रही हूँ कि बहुत ही यज्ञ के प्रति, इस ईश्वरीय कार्य के प्रति, भाई बहनों के प्रति बहुत ही उनको स्नेह है और भावना भी है, और इसलिए हमें भी हमेशा ही इसका महत्व बताती आई हैं। दीदी जी की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि भाई बहनों के लिए, यज्ञ के लिए और ख़ास करके मधुबन के लिए हमें हमेशा ही ये बताती हैं कि बाबा का जो कार्य है ये बहुत महान कार्य है, और इसमें सभी भाई बहनों को हमें आगे बढ़ाते हैं कि प्रेरणा देते रहना चाहिए। और विशेष उनकी जो ज्ञान योग में रुचि है, तो उनके साथ रहने की वजह से हमें भी उन्होंने ये बहुत विशेषता पक्की कराई है, और इसकी वजह से, उनकी वजह से हमें भी योग के अंदर विशेष रुचि उत्पन्न हुई, और हम भी अपने भाई बहनों में ये हमेशा ही महत्व बताते रहे हैं। दीदी ने मेरी बहुत अच्छी पालना की, और दीदी की विशेषता में मैं ये बताना चाहूँगी कि दीदी के अंदर दृढ़ता और उमंग उत्साह ये बहुत अच्छी विशेषता है, इससे हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और दीदी की और एक विशेषता है कि दीदी नुमाशाम योग में नुमाशाम योग पे बहुत जोर देती है, तो मैंने भी ये किया, तो इससे मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे आदरणीय मंगला दीदी जी बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्हों की पालना से आज हम 25 साल से जो सेवाएं बहुत निर्विघ्न और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। हमारी दीदी जी स्नेह और प्यार से पालना करते हैं और सभी को आगे भी बढ़ाते हैं। दीदी जी की विशेषताएं, दीदी जी ज्ञानयुक्त, योगयुक्त, युक्तियुक्त हैं। साथ ही साथ दीदी जी ज्ञान और योग से सभी भाई बहनों की पालना करते हैं। दीदी जी के अंदर गंभीरता का गुण, और वो गंभीर भी हैं, साथ साथ हर्षित मुख भी हैं, और बहुत स्नेह और प्यार से सभी की पालना करते हैं। दीदी जी ज्ञान और योग से हमारी खूब पालना करती है। हम देखते हैं कि दीदी जी का हमारे ऊपर पर्सनल अटेंशन रहता है, हर एक भाई बहन के ऊपर, और शायद इन्हों की वजह से ये सेंटर पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ निर्विघ्न रूप से चल रहा है। कोई भी विघ्न इन सेंटर में नहीं आया है। दीदी जी न सिर्फ ज्ञान और योग से हमारी पालना करती है, परंतु दीदी जी टोली से भी खूब पालना करती है। सेंटर पे आने वाले कोई भी भाई बहन, चाहे नया हो, पुराना हो, कोई जिज्ञासु हो, टोली के बिना दीदी सेंटर से जाने नहीं देंगे। दीदी ज्ञान योग में परफेक्ट है, और दीदी मुझे भी ज्ञान योग में परफेक्ट बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं। खास करके क्लास के पहले का योग और नुमाशाम का योग उनकी वजह से ही मेरा पक्का हुआ है, और उन्होंने उसी के कारण मुझे आगे सेवाओं में भी आगे बढ़ाया है।
दीदी ने मुझे खास करके भोग कैसे बनाना है, कैसे डब्बियाँ भरनी हैं, कैसे उसको रखना है, सारी चीज़ें मुझे दीदी से ही मिली हैं। स्वच्छता कैसे रखना है और सारी पालना दीदी ने मुझे अच्छे से सिखाई है। मैंने शुरू से देखा कि दीदी जी बहुत पर्सनल अटेंशन देकर हमको इस मार्ग में दीदी ने चलाया। दीदी हमेशा योग का बहुत उमंग भरते हैं कि योग के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं और क्लास में आने वाले सभी भाई बहनों को योग के लिए विशेष मार्गदर्शन करते हैं। तो दीदी के मार्गदर्शन में हम बहुत उमंग उत्साह से पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारी दीदी मंगल दीदी बहुत अच्छी है, हमको बहुत अच्छा ज्ञान योग सिखाती है और हम जब बाबा के भोग बनाते हैं तो बाबा का भोग कैसा बनाना है वो सारा हमको डिटेल में बताते हैं और पवित्रता कैसी रखनी है और कोई विघन आए तो उस पर भी बहुत अच्छे समझाते हैं। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता,